दो अलग धर्म, दो अलग किताबें। लेकिन क्या इन दोनों में एक ही चेतावनी छुपी है? क्या कुरान और बाइबल दोनों ही आने वाले विनाश और मसीहा के आने की बात करते हैं? क्या यह मुमकिन है कि सदियों से चली आ रही ये दो किताबें, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, दरअसल एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हो? क्या ये सच है कि दोनों धर्मों के लोग, जो खुद को एक दूसरे से अलग समझते हैं, असल में एक ही परवरदिगार की राह पर चल रहे हैं? आज हम जानेंगे वो चौंकाने वाली समानताएं जो इन दोनों धर्म ग्रंथों में हैं, वो भविष्यवाणियां जो कयामत, मसीहा के आने और दुनिया के अंत की ओर इशारा करती हैं। दोस्तों, जब हम दुनिया के अंत की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम जो सबसे पहले जहन में आता है वो है दज्जाल का। इस्लाम में दज्जाल एक ऐसी शख्सियत है जिसके आने से दुनिया में तबाही और बर्बादी का दौर शुरू होगा। बाइबल में भी एक ऐसी ही शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसे एंटीक्राइस्ट कहा गया है। दोनों ही धर्म ग्रंथों में इनके बारे में चौंकाने वाली समानताएं बताई गई हैं। बाइबल के मुताबिक एंटीक्राइस्ट एक झूठा मसीहा होगा जो खुद को ईश्वर घोषित करेगा। वो झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को धोखे में रखेगा और दुनिया पर राज करना चाहेगा। इसी तरह हदीस और इस्लामी साहित्य में भी दज्जाल को एक आंख वाला बताया गया है जो लोगों को झूठे चमत्कार दिखाएगा। वो बारिश बरसाएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का दावा करेगा और खुद को खुदा कहेगा। बाइबल में एंटीक्राइस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुरान और हदीस में दज्जाल के बारे में काफी कुछ बताया गया है। हदीस के मुताबिक दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। उसका एक दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना और तीसरा दिन 1 हफ्ते जितना। दोनों ही धर्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि दज्जाल या एंटीक्राइस्ट एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी और लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और खुद को ऐसे झूठे मसीहाओं से बचाने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि दुनिया के अंत के बारे में कुरान और बाइबल में काफी समानताएं हैं। इसी तरह दोनों धर्म ग्रंथों में ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का भी जिक्र मिलता है। ईसाई धर्म में माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट फिर से इस दुनिया में वापस आएंगे। बाइबल में इस घटना को सेकंड कमिंग ऑफ जीसस कहा गया है। इसी तरह इस्लाम में भी यकीन रखा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और कयामत से पहले इस दुनिया में वापस आएंगे। बाइबल के मुताबिक जब जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे तो वो अंतिम न्याय करेंगे। वो नेक लोगों को जन्नत और बुरे लोगों को जहन्नुम में भेजेंगे। कुरान में भी बताया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले वापस आएंगे और दज्जाल को खत्म करेंगे। दोनों ही धर्म ग्रंथों में ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी को एक बहुत बड़ी घटना बताया गया है। ये दुनिया के अंत के नजदीक होने की एक अहम निशानी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और खुद को ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के लिए तैयार करें। दोस्तों, कुरान और बाइबल दोनों ही धर्म ग्रंथों में कयामत के दिन का जिक्र मिलता है। बाइबल में इस दिन को जजमेंट डे कहा गया है, जबकि कुरान में इसे यौम अल कियामा कहा जाता है। दोनों ही धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि क़यामत के दिन सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देना होगा। बाइबल के मुताबिक क़यामत के दिन एक बुक ऑफ लाइफ खोली जाएगी जिसमें सभी लोगों के नाम लिखे होंगे। जिन लोगों के नाम इस किताब में नहीं होंगे उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। इसी तरह कुरान में बताया गया है कि क़यामत के दिन हर इंसान को उसके कर्मों की किताब दी जाएगी। जिन लोगों की किताबें उनके दाहिने हाथ में दी जाएंगी वो जन्नत में जाएंगे और जिन लोगों की किताबें उनके बाएं हाथ में दी जाएंगी वो जहन्नुम में जाएंगे। दोनों ही धर्म ग्रंथों में क़यामत के दिन को एक बहुत ही भयानक दिन बताया गया है। ये एक ऐसा दिन होगा जब हर इंसान को उसके कर्मों का हिसाब देना होगा। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और खुद को क़यामत के दिन के लिए तैयार करें। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का अंत कैसे होगा? क्या ये एकाएक होगा या फिर धीरे धीरे तबाही और बर्बादी का दौर चलेगा? कुरान और बाइबल दोनों ही धर्म ग्रंथों में ऐसे महायुद्धों का जिक्र मिलता है जो दुनिया के अंत से पहले होंगे। बाइबल में इस अंतिम युद्ध को आर्मगेडन कहा गया है। कहा जाता है कि इस युद्ध में ईसा अलैहिस्सलाम की सेना और दुष्टों की सेना आमने सामने होंगी। इसी तरह इस्लामी मान्यताओं के अनुसार कयामत से पहले एक भयानक युद्ध होगा जिसे मलहमा-ए-कुबरा कहा जाता है। इस युद्ध में मुस्लिम सेना और दज्जाल की सेना के बीच भीषण लड़ाई होगी। कहा जाता है कि इस युद्ध में कई मुसलमान शहीद होंगे, लेकिन अंत में ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी होगी और वो दज्जाल को मार देंगे। दोनों ही धर्म ग्रंथों में इन महायुद्धों को बहुत ही भयानक बताया गया है। ये युद्ध तबाही और बर्बादी का कारण बनेंगे और लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। ये दुनिया के अंत के नजदीक होने की एक अहम निशानी होगी। इसीलिए जरूरी है कि हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और खुद को ऐसे भयानक समय के लिए तैयार करें। दोस्तों, आज हमने कुरान और बाइबल, इन दो महान धर्म ग्रंथों में छुपी चौंकाने वाली समानताओं के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे दोनों ही किताबें हजारों सालों के फासले पर लिखी गई, फिर भी एक जैसी चेतावनी देती है। दोनों ही किताबें हमें दुनिया के अंत, मसीहा के आने और कयामत के दिन के बारे में बताती हैं। दोनों ही किताबें हमें नेक बनने, अच्छे कर्म करने और ईश्वर की इबादत करने की ताकीद करती हैं। दोनों ही किताबें हमें झूठे मसीहाओं और गुमराह करने वालों से बचने की चेतावनी देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब इत्तेफाक है? क्या ये मुमकिन है कि दो अलग अलग जमाने में दो अलग अलग लोगों पर एक जैसी ईश्वरीय वाणी नाजिल हुई हो, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? दोस्तों, ये सोचने का वक्त है। ये समझने का वक्त है कि इस्लाम और ईसाईयत दुश्मन नहीं, शायद एक ही सच्चाई की दो झलक है। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जो शायद हमारी सोच से भी परे है? दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सोच बदलने वाली जानकारी पहुंचाते रहें और सच्चाई की तलाश में हमारे साथ बने रहें।